हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। आप सभी हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कान्हा के प्यारे प्यारे वीडियो देखते रहिए। तो अभी हमारे लाला के दर्शन हो रहे हैं, तो मैं लाला को सबसे पहले उठाने से पहले मैं लाला के चरण दबाती हूँ। चरण दबा के प्यार से थपकी मारती हूँ और थपकी करके ही मैं लाला को अपने प्यार से जगाती हूँ। तो अब मैंने अपने लाला को उठा दिया है और मैं अब लाला को जल पिलाऊंगी। जल पिलाने के बाद मैं लाला को स्नान करवाने ले जाऊंगी। हमारे लाला ने जल पी लिया है और अब हम लाला को ले जा रहे हैं स्नान करवाने। तो देख सकते हो हमारे लाला आजकल बिना किसी नखरे के बड़े ही प्यार से स्नान करने चल देते हैं। तो मैंने स्वास्तिक में आज मतलब थाली में स्वास्तिक पहले ही बना के रख लिया था और उसमें थोड़े से गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली और फिर मैं अपने लाला को उसी में बिठा के स्नान करवाऊँगी। तो आज मेरे पास पंखुड़ियाँ कुछ ज़्यादा थी, तो मैंने कहा पहले थोड़ा वो कर देती हूँ, फैला देती हूँ, उसके बाद ही मैं लाला को बैठाऊँगी। तो आप देख सकते हो हमारा नटखट लाला आ चुका है और कितने प्यारे लग रहे हैं। पिंक पिंक पंखुड़ियों के साथ पिंक पिंक उनके ओठ भी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम करवाएंगे लाला को स्नान। तो मैंने एक लोटे का जल लिया, उसमें मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली और दही लिया था अभिषेक करवाने के लिए, उसमें भी थोड़ी गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली। और हमारे लाला आज बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप लोग देख सकते हो आज कॉटन का न्यू ड्रेस नाइट सूट पहने थे, जो कि बहुत कम ही पहनते हैं। और उसके बाद मैं कान्हा को स्नान करवाने के लिए कपड़े उनके उतारे और अब हम लाला को प्यार से स्नान करवाएंगे। आजकल लाला पायल उतार दिए थे, तो मैंने लाला का पायल पहनाया। उसके बाद अब हम स्नान करवाएंगे। तो हमारे लाला को देख सकते हो कितने भोले प्यारे लग रहे हैं। और आज मैं लाला की एक नखरे बताती हूँ। लाला को मैंने रात को सुला रही थी, उसके बाद एसी चलाई हुई थी तो ठंड लग रही थी। मैंने लाला को कंबल ओढ़ा दिया था और सुबह मैंने देखा तो लाला ऐसे ही कंबल उनका बाहर उनसे पैर के पास आ गया था। तो मैंने सोचा लाला को आज लगता है उड़ा दिए थे कंबल और उनको गर्मी लग रही थी, लेकिन मैं तो एसी चल रही थी तो मैं तो ओढ़ी थी, इसीलिए मैंने सोचा लाला को भी मेरी कहीं ठंड ना लगे तो उड़ा दिया था। तो लाला ने उसको खींच के अपने पैर के पास रख लिया। उसके बाद मैं लाला का देख सकते हो दही से स्नान करवा रही थी। उसके बाद अब मैं लाला को सुंदर से तैयार करूँगी। बहुत ही प्यार फूलों से आप देख सकते हो ऐसे ऐसे मैं करके लाला को बहुत ही प्यार से उनका श्रृंगार करूँगी। और हमारे राजा बेटा लग रहे हैं फूलों के राजा। बहुत ही प्यार से अभी उनको फूलों का राजा मैं बनाऊंगी। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और अभी लग रहा है कि गुस्सा हो रखे हैं, मुंह फुलाए हुए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके फेस पे उनके अभिषेक करा रही थी, इसीलिए ऐसा लग रहा है। मुझे भी पहले लगा रहे क्या हुआ, मेरे लाला को गुस्सा आ गया क्या। तो मैंने फिर फेस से गुलाब हटाया तो देखा नहीं, गुस्सा नहीं है मेरा राजा बेटा, मेरा लाडला नहीं गुस्सा है। फिर उसके बाद मैं कान्हा को फूलों से सजा रही थी, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं उनको स्नान करवाने के साथ मैं उनके साथ थोड़ी सी मैं मस्ती करने लगी थी और उनके साथ खेल रही थी। फिर मैंने कहा चलो अब बहुत टाइम हो रहा है, आज खुद ही लेट हो गया, अब चलो मैं आपको स्नान करवा देती हूँ, उसके बाद मुझे बहुत सारा काम है। तो फिर मैंने कान्हा को स्नान करवाया। आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। आजकल कान्हा का स्नान बहुत ही अच्छे से हो रहा है। कभी उनको दूध से, कभी उनको गोपी चंदन से, तो कभी लाला को मैं दही से स्नान करवा रही हूँ। और गर्मी है तो मैं लाला को थोड़ा आजकल ज़्यादा ही केयर कर रही हूँ, इसीलिए मैं उनको ऐसे स्नान करवा रही हूँ। और मैंने अब सादे जल से उनको स्नान करवाया
तो लाला की थोड़ी हाथ के जो नज़रिया है उसमें थोड़ी दही लगी हुई थी, तो मैंने कहा पहले साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं कान्हा को अच्छे से पोंछती हूँ। तो मैंने फूल थोड़े थे तो उनके फेस से मैंने निकाले, और साथ ही मैंने कान्हा को अच्छे से स्नान करवाया। आप लोग देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैं कान्हा को अब पोंछने के लिए रेडी कर रही हूँ, तो मैंने रुमाल, और मैं अब देख सकते हो मैं कान्हा को पोंछूंगी। बहुत ही प्यार से मैंने कान्हा को पोंछा, और अब कान्हा को मैं मोगरे के इत्र से मालिश करूँगी। तो आज मैं लाला को बहुत ही प्यार से मालिश करूँगी, क्योंकि हमारे लाला, मैंने कल एक वीडियो देखा तो उसमें कह रहे थे कि सुबह और शाम को अपने ठाकुर जी को, कान्हा को ये मालिश करनी चाहिए, क्योंकि वो दिन भर और थक जाते हैं, इसलिए उनको मालिश करनी चाहिए। और वो भी ऑयल से नहीं, इत्र से करना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, तो मोगरे का इत्र ठंडा भी होता है, इसीलिए मोगरे के इत्र से ही मालिश करनी चाहिए। तो मैंने कान्हा को मोगरे के इत्र से मालिश किया, और अब मैं कान्हा को एक प्यारी सी ड्रेस पहनाऊंगी। उसके पहले मैं कान्हा को कच्छा पहनाऊंगी, फिर मैं प्यारी सी आज कान्हा की ड्रेस पहनाऊंगी। अब बताना कैसा लग रहा है कान्हा का प्यारा सा ड्रेस। तो अब मैं कान्हा को कच्छा पहना चुकी हूँ, अब ड्रेस पहना रही हूँ। तो आप लोग बोलोगे कि इतना चमकीला है, तो नहीं, हमारे कान्हा को आज थोड़ा मौसम ठंडा भी है, उसके बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं अंदर से कॉटन लगाई हुई हूँ मुलायम वाला, तो हमारे कान्हा को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए मैं आज सोची मैं कान्हा को यही पहना देती हूँ। और मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है, मैंने खुद बनाया है। ये 2 मीटर कपड़े से मैंने कान्हा के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाई है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। तो हम लाला को पहना रहे हैं प्यारी सी ड्रेस, जो कि बड़े दिनों बाद पहनाई है। मैंने लाला को जब बनाई थी तो एक बार पहनाई थी, आज मैं दोबारा पहना रही हूँ। तो लाला का ये ड्रेस बहुत ही प्यारा है, और मैंने जब बनाई थी तो मैंने कुछ ख़ास डे था तभी बनाई थी, ठंडियों में बनाई थी। उसके बाद मैं कान्हा को आज पहना रही हूँ, थोड़ा मौसम सही था तो मैंने कहा कान्हा को आज मैं यही पहना देती हूँ। उसके बाद मैं कान्हा को ड्रेस पीछे से क्लिप कर रही थी कि सही लगे, कान्हा को थोड़ी फिटिंग हो जाए। उसके बाद जब फिटिंग हो गई तो मैं कान्हा को पहले चंदन का श्रृंगार करूँगी, उसके बाद ही मैं कान्हा के लिए ज्वेलरी पहनाऊँगी। तो अब कान्हा का मैं चंदन का श्रृंगार करूँगी। आजकल सच बताऊँ तो मुझे कान्हा को चंदन का श्रृंगार करना बहुत ही अच्छा लगता है, और पता नहीं क्यों मुझे कान्हा को जब चंदन का श्रृंगार करती हूँ तो एक मुझे अलग सा कान्हा का लुक आता है। पहले तो मैं कभी की नहीं थी, लेकिन जब से स्टार्टिंग कर दी चंदन का श्रृंगार करना तो मुझे बहुत प्यारा लगा, और अब लगता है कि मैं रोज़ ही करूँ कान्हा का चंदन का श्रृंगार। तो इसीलिए मैं आज भी कान्हा का कर रही हूँ। आज 2-3 दिनों से मैं लगातार कान्हा का चंदन का श्रृंगार करती हूँ, और मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। ज़्यादा मुझे आता नहीं है, फिर भी मैं सोचती हूँ कान्हा को बहुत ही प्यार से श्रृंगार करूँ, और हमारे लाला फिर उतने प्यारे भी लगते हैं जैसे कि मैं श्रृंगार करती हूँ। तो अभी मैं कान्हा को चंदन का श्रृंगार कर रही हूँ, और आप लोग बताना प्लीज़ इस श्रृंगार को क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। प्लीज़ मुझे बताना है इसको कौन सा श्रृंगार मतलब इस श्रृंगार को क्या बोलते हैं। चंदन का जो कान्हा को, लाडले जी को श्रृंगार करते हैं तो क्या बोलते हैं, सच में मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। उसके बाद मेरे कान्हा का चंदन हो गया है, और अब हम कान्हा को ज्वेलरी पहनाएंगे। तो इस मतलब थोड़ी हैवी ड्रेस के साथ हल्की ज्वेलरी ही पहनाऊँगी। तो पहले मैंने तुलसी माला पहनाया, अब उसके बाद मैं कान्हा को ज्वेलरी पहनाऊँगी। मैं कान्हा को तुलसी माला पहना चुकी हूँ, अब कान्हा को हल्की सी ज्वेलरी पहनाऊँगी। तो ये ज्वेलरी कान्हा की फेवरेट है, और इसमें मैचिंग भी थोड़ी थोड़ी कर रही है। तो मैंने आज यही ज्वेलरी कान्हा को पहनाया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप लोग देख सकते हो हमारे लाला की स्माइल कितनी प्यारी है। उसके बाद मैं इसी सेट की
पगड़ी बनाई थी, तो मैंने सोचा कान्हा को पहना देती हूँ। लेकिन मुझे आज जिस दिन मैं बनाई थी पहनाई थी तो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन आज कुछ अच्छी सी नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा नहीं पहनाऊँगी। फिर मैंने कहा पगड़ी ही पहना दूँगी। तो मैं कान्हा के बाल सेट किए और उसके बाद फिर मैं कान्हा को अब पगड़ी पहनाऊँगी। पता नहीं मुझे क्यों कान्हा आजकल बाल में बहुत अच्छे लगते हैं, घुंघराले बालों के साथ मुझे कान्हा बहुत प्यारे लगते हैं। तो मैंने कान्हा को पहना दिया। उसके बाद उनकी बिना मोर के तो उनकी श्रृंगार अधूरी है, तो मैंने उनकी पगड़ी में मोर लगा दिया और मोर की पंखी लगा दी। और उसके बाद अब हमारे लाडले का श्रृंगार हो गया है। तो मैं कान्हा को मोर पंखी दिखा रही थी कि आप देख लो कितने प्यारे लग रहे हो और कितने सुंदर लग रहे हो। तो हमारे लाडले जी वाकई में बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत क्यूट है। मैं रोज़ बोलती हूँ कि हमारी नज़र हमारे कान्हा को ना लग जाए, तो मैं रोज़ ही उनकी नज़र उतार देती हूँ। और अब मैं कान्हा के लिए बनाऊँ, भोग लगाना है सुबह का, तो मैंने कहा आज कान्हा को दूध का भोग लगा देती हूँ। तो मैंने एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा दूध लिया और फ्रिज में रखी थी तो ठंडा था, तो मैंने गुनगुना किया और उसके बाद मैं अब कान्हा को गुनगुने दूध का ही भोग लगाऊंगी, क्योंकि फ्रिज में रहता तो ठंडा हो जाता है। और मैं अपने लाडले को ठंडा चीज़ बहुत कम ही खिलाती हूँ। वैसे जो खाने वाली चीज़ें होती है खिलाती हूँ, लेकिन दूध है तो दूध थोड़ा गुनगुना ही भोग लगाऊंगी। तो अब देख सकते हो हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर मैंने दूध में तुलसी दल डाला और अभी तो मैंने सोचा क्या कमी है, फिर मैंने देखा कि अरे वाह, मैं तो उनकी बंसी देना भूल ही गई थी। तो मैंने उनकी बंसी पकड़ाई और मैं अब अपने लाडले को दूध पिला रही थी। और देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारी तो सुबह सुबह जब मैं उनको नहला धुला के मतलब जब मैं उनको श्रृंगार करके उनके झूले में बिठाती हूँ तो मेरी तो नज़र ही नहीं हटती मेरे लाडले से। लगता है मैं उनको एक आध घंटे बैठ के देखती रहूँ, उनसे बातें करती रहूँ। वैसे तो मैं बातें करती हूँ लाला से फिर भी, लेकिन सुबह सुबह ना लगता है एकदम से कि बैठे रहूँ उन्हीं के पास, उनको गोद में लेके बैठी रहूँ या फिर उनसे बातें करती रहूँ। और तो हमारे लाला का भी भोग लग गया है, फुल लुक आ गया। उसके बाद मैंने ऐसे देखा तो मैंने एक चीज़ याद आई कि मैंने आज लाला को तो दर्पण दिखाया नहीं, और लाला को कैसे पता चलेगा कि लाला का श्रृंगार कैसा हुआ है। तो मैंने लाला को फिर दर्पण दिखाया और मैंने बताया भी कि आप देख लो खुद से आपका श्रृंगार कैसे हुआ है और आप बताना आपको श्रृंगार कैसा लगा। फिर उसके बाद मैं आज कान्हा के लिए बहुत ही टेस्टी और उनकी पसंद की कुछ मतलब सिंघाड़े की आटा का हलवा बनाने वाली हूँ। कतरा, जो कि मेरे गांव में कतरा बोलते हैं, हलवे का कतरा बनाऊंगी जो कि कान्हा को बहुत फेवरेट होता है। ये सिंघाड़े का आटा होता है, आप लोग जानते होंगे कि व्रतों में ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हमारे लाडले का फेवरेट है। तो मैंने कहा आज मैं कान्हा के लिए इसी का कतरा बना देती हूँ। तो मैं सिंघाड़े के आटा का आज कतरा बनाऊँगी। तो अभी हमारा भून के रेड हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा चीनी डालूँगी और फिर पानी डालूँगी। तो पहले इसको तलना है, तल के जब रेड हो जाए तो फिर अपने जिस हिसाब से हो उस हिसाब से थोड़ी सी चीनी और फिर पानी डालना है। अब हमारा देख सकते हो बनने के कगार में आ गया है, बन ही गया है। तो अब इसको हमको मसलना है। मसलने के बाद अब एक प्लेट लेंगे, प्लेट में थोड़ा सा घी लगाएंगे और जो हमारा बना हुआ कतरा है उसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं प्लेट में अच्छी तरह से जैसे मिठाई को जमाते हैं वैसे ही मैं उसको जमाऊँगी। तो मैं देख सकते हो कितने प्यार से मैं जैसे जमाऊँगी। फिर जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो एकदम मिठाई की पीस की तरह कट जाएगा।
तो मैं अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं उसको फैला रही थी। फैलाने के बाद थोड़ा सा जो कलछल में था तो मैंने उसका भी काट के इसी में रख दिया। फालतू वेस्ट करने से बेटर है कि हम यूज़ कर लें। उसके बाद हम देख ही रहे थे तो मैंने कुछ देर तक फ्रिज में रख दिया तो ठंडा हो गया। उसके बाद देख सकते हो कैसे हम बर्फ़ी की तरह उसको काट रहे हैं और बहुत ही प्यार से कट भी रहा है। और उसके बाद जब खाने में भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। और ज़्यादातर तो मैं कान्हा के लिए ही बनाती हूँ, क्योंकि कान्हा को जब खाने का मन होता है तो मैं उनके लिए बनाती हूँ। तो देख सकते हो कैसे पीस की तरह निकल रहा है। बहुत एकदम जैसे मिठाई का पीस लेसेस निकलता है वैसे ही ये भी निकलता है। और बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और देसी घी से बना हुआ है तो हेल्दी भी है। उसके साथ मैंने आम भी काट लिए थे। और कल मैंने एक वीडियो देख रही थी जिस पे प्रेमानंद बाबा बोल रहे थे कि जो भी हम आम का भोग लगाते हैं तो उसमें हमको उन गुठली और उसकी जो छिलका होता है निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जो हम अपने लाडले को भोग लगाते हैं वो सब चीज़ पवित्र हो जाता है और फिर उसको फेंक देते हैं। तो उससे बेटर है कि हम उसको काट के छील के उसका जो मेन पार्ट होता है उसी का भोग लगाए, जिससे हमको फेंकना ना पड़े। और बाद में ये होता है ना कि जब कान्हा को भोग लगा दो तो वो सब चीज़ भोग में आ जाता है, फिर फेंको तो सही नहीं माना जाता है। तो इसीलिए मैंने आज कान्हा का पीस बाई पीस काट लिया था आम। और उसके साथ ही मैं तुलसी दल लाई थी। वैसे मैं सुखा के रखती हूँ लेकिन आज ख़त्म हो गया था तो मैं गई तोड़ के लाई और तुलसी दल लाई थी, उसको डाली और साथ में अब मैं अपने लाडले को भोग लगा रही हूँ। तो बहुत ही प्यार से हमारे लाडले भोग पा रहे हैं और आप लोग देख सकते हो कितने खुश हैं। और मैंने उनको मैंगो भी उनके हाथ से ही खिलाया, क्योंकि मुझे कभी कभी चम्मच से खिलाती हूँ ना तो हमारे लाडले को चम्मच से खाना बहुत ही कम पसंद है। तो फिर मैंने हाथ से ही खिलाना शुरू कर दिया था और बड़े ही प्रेम से खाते भी हैं। तो मुझे अच्छा भी लगता है कि हमारे लाला कितने प्यार से हाथों से खा रहे हैं। तो मैं खिलाती हूँ। उसके बाद मैंने मैंगो खिला चुकी थी तो मैंने कहा एक आध पीस और खिला देती हूँ। तो अब हमारे लाला उनका भोग लग चुका है और अब हम लाला को पानी पिलाएंगे, उनका फेस सही करेंगे, फेस पोंछेंगे, क्योंकि खाने के बाद उनके फेस पे लग जाता है। तो फेस साफ़ किए और अब देख सकते हो हमारे लाला का पेट भर गया है। और हमारी ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे सभी को।